说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केकी अपने सैनिकों के साथ टूम किंग के बाहर खड़ा होता है। टूम किंग का सैनिक कहता है कोई भी अगर टाउन ऑफ द टूम किंग में आएगा वो बिना वेपन के आएगा। केकी अपना तलवार निकाल कर कहता है इस तलवार का नाम सुना है, इसका नाम नोमिकोमो है, गोश्त ग्रुप का खजाना, इसका दर्जा सम्राट के बराबर है। जाओ अपने मालिक से कहो कि वो आकर मुझसे मिले। सैनिक कुछ नहीं बोलता। केकी गुस्से में मुट्ठी कसने लगता है। केकी कहते हैं ओके, अगर टूम किंग बात नहीं करना चाहते तो मेरा और कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। मेरा मैसेज पहुंचाना। सम्राट घोष ने ऑर्डर दिया है कि इंग यांग वर्ल्ड अपने कब्जे में करना है और इस एंसेस्टर प्लेस की रक्षा अब हमारे घोष ग्रुप के लोग करेंगे। इसलिए टाउन के लोग अपने बोरिया बस्तर निकालो और निकलो अभी। तब जाकर निकलता है टाउन ऑफ द टूम किंग का यंग मास्टर येमोरोंग। येमोरोंग कहता है तुम हज़ारों साल पहले किए गए प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो और एंसेस्ट्रल नियम का भी उल्लंघन किया है। फिर येमोरोंग वार करने लगता है। फिर दोनों में एज विजुअल शुरू हो जाती है फाइट। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? येमोरोंग ही जीतेगा क्योंकि तो अभी बच्चा है। अब खुद ही देख लो, येमोरोंग ने तो उसको तलवार निकालने का भी मौका नहीं दिया। येमोरोंग कहता है घोस्ट के लॉर्ड, मुझे तुम्हारी स्किल अच्छी लगी। केकी कहता है मैंने पहले ही कह दिया है सम्राट घोस्ट का पर्पस क्या है, तुम बस ये बताओ हमारे पूर्वजों की जगह कब छोड़ोगे। येमोरोंग कहता है हमारे पूर्वजों ने 3 चीज़ों की प्रॉमिस की थी। पहला, घोस्ट ग्रुप के लोगों को घोस्ट ड्रैगन का अंडरवर्ल्ड मैप ढूंढना होगा। दूसरा, टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल का ऑर्डर लाना होगा। तीसरा, ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे अंडरवर्ल्ड में शांति बनी रहे। केकी कहता है पूर्वजों का प्रॉमिस, फिर हंसने लगता है। हमारे पूर्वजों की प्रॉमिस याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यंग मास्टर, क्या तुम भूले तो नहीं टूम गार्डियंस ने प्रॉमिस किया था कि अंडरवर्ल्ड के बाहर शांति को बनाए रखोगे, पर तुम तो हर बार हार रहे हो। घोस्ट कैपिटल में तो अब बैटल हो गई होगा, इस बार तुम क्या कहोगे? येमोरोंग गहरी सांस छोड़ता है, फिर कहता है बिना घोस्ट ड्रैगन मैप के कोई भी अंडरवर्ल्ड के 18 फ्लोर में नहीं जा सकता। इसके अलावा हम यहाँ से चले भी जाए तो भी टूम रेडर्स घोस्ट कैपिटल को इग्नोर नहीं करने वाले। केकी हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर निकाल कर दिखाता है। येमोरोंग देखकर शॉक हो जाता है। केकी कहता है ये हैंगिंग कॉफिन का ऑर्डर अब हमारे पास है। अब टूम रेडर्स अंडरवर्ल्ड का गेट नहीं खोल सकते। अब तुम्हारे फादर को टूम किंग के सिंहासन की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम तो तुम पर एहसान कर रहे हैं तुम्हारे सर से बोझ हटाकर। येमोरोंग कहता है तो फिर ठीक है, अगर तुम लोग घोस्ट ड्रैगन का मैप ढूंढ लोगे और रूल्स को फॉलो करोगे तो टाउन ऑफ द टूम किंग उसी वक्त अंडरवर्ल्ड ऑफ घोस्ट कैपिटल को छोड़कर चली जाएगी। केकी कहता है तो फिर डील, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो नर्क में जाने के लिए रेडी रहना। फिर केकी चला जाता है। तभी एक सैनिक भाग कर आता है और कहता है यंग मास्टर, 10 माइल्स के संत मंदिर में टूम रेडर्स के सिक्यूलुओ और घोस्ट मास्टर को देखा गया है। यंग मास्टर कुछ डिसाइड कीजिए। येमोरोंग सोचने लगता है। 10 माइल्स टाउन ऑफ द टूम किंग के शहर के बॉर्डर में ही पड़ता है। घोस्ट मास्टर पेड़ के नीचे बैठकर इंटरनल पावर से अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर केकी आता है। फुचेंग केकी से पूछता है टाउन ऑफ द टूम किंग ने क्या कहा। केकी कहता है उन्होंने कहा जब तक हम पूर्वजों के द्वारा प्रॉमिस किए गए तीनों चीज़ें हासिल ना कर ले तब तक वे वहाँ से नहीं हटेंगे। फुचेंग कहता है तो फिर उन्हें कुछ और दिन घोस्ट कैपिटल में रहने दो जब तक हम मैप को ना हासिल कर लें। केकी कहता है हमारे पास समय बहुत कम है, 1 महीने में ही नॉर्थ की हवा साउथ की तरफ आ जाएगी। पिताजी नॉर्थ के बॉर्डर में शासन करना चाहते हैं। जब ड्रैगन पिलर हटेगी तब जाकर पॉइजन हवा साउथ की तरफ आ पाएगी, तब ग्रेट वॉल पर कब्जा करना इजी हो जाएगा। फुचेंग कहता है इसलिए मैंने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है, जो विजय होगा वही जीएगा, जो हारेगा वो मरेगा। जब तक मैं नहीं कहता तब तक हटना मत। हमें जल्द से जल्द 10 माइल्स इंग्लैंड में ड्रैगन मैप ढूंढना ही होगा। मैं 4 घंटे बाद आऊँगा, जब तब तक मेरे घाव भी ठीक होने लगेंगे। केकी यस बोलकर चला जाता है। फुचेंग अपने इंटरनल पावर से घाव को ठीक कर रहा होता है। तभी सिक्यू सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिक्यू फुचेंग से लड़ने लगता है। सिक्यू के गुस्से और जोश भरी लड़ाई से फुचेंग हार रहा होता है। फुचेंग कहता है तुम्हारे पास 9 लेवल का यूनिकॉर्न आर्म स्किल है। सिक्यू कहता है आज मैं तुमसे मेरी माँ का बदला लेकर रहूँगा। फिर सिक्यू तलवार उठाकर फुचेंग को मारने ही जाता है। तभी येमोरोंग आकर फुचेंग को बचाता है और सिक्यू को लात मारकर दूर फेंक देता है। येमोरोंग कहता है आप घोस्ट ग्रुप के घोस्ट मास्टर फुचेंग हो, है ना?
फूचेंग कहता है हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारे पास कुंची तलवार है, तुम ज़रूर ही टूम किंग के यंग मास्टर ये मोरोंग हो। ये मोरोंग कहता है हालांकि तुम दोनों के बीच में पड़ना नहीं चाहता, तुम दोनों मरो या कोई एक मरे, ये दोनों ही मेरे लिए गुड न्यूज़ होगा। फूचेंग कहता है बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है, मुझे बचाया इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ काम है। ये मोरोंग कहता है जैसे भी हो टूम रेडर्स हमारे कॉमन दुश्मन है, तुम्हारी ज़िंदगी हमारे बहुत काम आएगी इसलिए बचाया। फूचेंग कहता है बट तुम्हारे पास चांस था कि तुम सिक्यू को जान से मार सकते थे, इसके वजह तुमने सिर्फ उसको लात मारकर दूर फेंक दिया, इसका मतलब तुम उसे जान से नहीं मारना चाहते। ये मोरोंग हंसने लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, दैट्स इम्प्रेसिव। सिक्यू टूम रेडर्स का लॉर्ड है और मैं एक टूम गार्डियन, जैसे भी हो हम दोनों का दल एक ही जगह से बिलोंग करता है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। फूचेंग कहता है तुम उसे भी नहीं मारना चाहते ना ही मुझे, फिर मरेगा कौन? यह मोरोंग हंसता है मेरा ये मतलब भी नहीं है। फूचेंग हंसते हुए कहता है जो भी हो सिक्यू अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा, उसे मैंने कोल्ड ब्लड एक्सट्रीम स्पीड से हिट किया है और हमारे तलवार के शॉक वेव भी लगा है, अगर वो मर गया तो तुम्हारा भी नाम आएगा। यह मोरोंग कहता है अपराधी तो तुम ही होगे, मेरा नाम तो इसमें आएगा भी नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लॉर्ड केकी से मिल चुका हूँ, मैंने फादर से बात की है, तुम लोग ड्रैगन मैप ढूंढ रहे हो और 10 माइल से यांग भी तुम्हारी जगह पर पड़ता है, तब तक हम घोस्ट कैपिटल की रक्षा करेंगे, तुम क्या कहते हो? फूचेंग कहता है ओके, अगर हमने ड्रैगन मैप ढूंढ लिया तो तुम्हें तुरंत घोस्ट कैपिटल को छोड़ना पड़ेगा। यह मोरोंग कहता है हम वादा करते हैं। फूचेंग कहता है हम भी वादा करते हैं। फिर यह मोरोंग चला जाता है। फूचेंग की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। दूसरी तरफ श्याओ अपने घोड़े पर आती है सिक्यू को ढूंढने के लिए, फिर घोड़े को रोक कर पानी पीती है। फिर श्याओ गॉड से प्रे करती है सिक्यू के लिए। वहीं से केकी गुजर रहा होता है, वे श्याओ को देखकर रुक जाता है। केकी तलवार निकालने ही वाला होता है, श्याओ आवाज़ सुनकर पलटती है। श्याओ को देखते ही केकी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी श्याओ पलट जाती है तो मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? केकी बड़े अंदाज में कहता है मैंने सुना था ये जगह खूबसूरत लड़कियों से भरा पड़ा है, अब पता चल गया। कुछ दिन पहले भी मैंने 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा था, आज तुम जैसे देवी की तरह खूबसूरत लड़की के दर्शन हो गए, मेरे तो भाग्य ही खुल गया, इसलिए ये जगह इतनी लकी है। फिर हंसने लगता है। श्याओ कहती है लकी, तुम्हें तो मुझे एक डरा हुआ और अंधेरे में रहने वाला इंसान दिखता है और शायद आज कोई मेरे हाथ से मरने वाला है जो कि तुम्हारे लिए बैड लक है। केकी कहता है तुम मुझे श्राप दे रही हो, तुमसे मिलकर मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए बैड लक होगा। मैं केकी हूँ, नॉर्थर्न डेजर्ट के टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल का प्रिंस हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। श्याओ मन में सोचती है बंदर इन लोगों का पीछा करते हुए गायब हो गया। फिर कुछ सोचकर खुश मिजाज में बोलती हैं मैं जब पानी पी रही थी ना तो मेरा सोने का हेयर पिन यहाँ पर गिर गया, वो हेयर पिन मेरा फेवरेट है, अगर तुमने मेरे लिए वो पिन ढूंढ दिया तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। केकी कहता है ओके, तुम जैसी हसीना के लिए कुछ भी करूँगा, ये हेयर पिन क्या है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा। फिर पानी में कूद जाता है और ढूंढने लगता है। जैसे ही सामने देखता है वहाँ 2-2 श्याओ होती है। केकी डर जाता है। श्याओ कहती है मैंने कहा था ना मुझसे मिलना तुम्हारे लिए बैड लक होगा, तुम जैसे क्यूट लड़के को मैं खाना पसंद करूंगी। केकी डरते हुए तुम जिंदा हो कि मुर्दा? श्याओ अपनी परछाई से केकी को घेर लेती है। केकी की हालत देखने लायक है। श्याओ कहती है अनफॉर्चुनेटली मेरा पेट भरा हुआ है, अगर दोबारा मुझे घूरा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर खा जाऊंगी। फिर श्याओ घोड़े पर बैठकर चली जाती है। केकी गहरी सांस लेता है, फिर उठकर जाने लगता है। फिर देखता है कि वहाँ पर 2-2 यूकिन खड़े हुए हैं। केकी डर जाता है। यूकिन कहता है मेरा पेट खाली है, मैं तुम्हारी आंखें खाना चाहता हूँ। क्योंकि डर जाता है, चिल्लाते हुए भागता है ज़ॉम्बी गार्ड्स कहाँ हो, मुझे बचाओ। यूकिन तो उससे मजे ले रहा होता है। फूचेंग केकी से पूछता है क्या तुम्हें सिक्यू मिला? केकी नहीं बोलता है मैंने पूरा मंदिर छान मारा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं जब यहाँ आ रहा था मैंने एक अजीब चीज़ देखी, एक लड़का और लड़की दोनों पानी में अपनी परछाइयाँ बना रहे थे। फूचेंग कहता है वो मैजिकल इंकिंग स्किल है, वो पक्का इंक टाउन के इंक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये लोग भी यहाँ आए हैं, हम यहाँ ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे, हमारे लोगों को वापस बुला लो। केकी कहता है इसका मतलब हम सिक्यू को ऐसे ही जाने दे? फूचेंग कहता है सिक्यू को इंटरनल चोट लगी है, अगर वो बच पाया तो चमत्कार ही समझना, इसलिए उसे जाने दो। हम वापस 10 माइल्स इंग्लैंड में जाएंगे और घोस्ट ड्रैगन मैप को ढूंढेंगे। फिर खांसने लगता है। फिर वे वहाँ से सभी चले जाते हैं। श्याओ उनकी बातें चुपके से सुन रही होती हैं। फिर श्याओ कहती है यूकिन बाहर आओ।
तभी यूकिन जल्दी से आता है। बहन मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे ग्रैंडपा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। शाओ यूकिन को कुछ देती है और कहती है ये टूम रेडर्स का सिग्नल बम है। इसकी आवाज़ सुनते ही बंदर निकल कर आएगा और हैन और मैन भी आ जाएंगे। तुम यहीं रुक कर उनसे मिलना, मैं नीचे जाकर सिक्यू को ढूंढती हूँ। यूकिन ओके बोलता है, फिर वे बम फोड़ देता है। शियाओ उसी जगह जाती है और सिक्यू को ढूंढती है। वे बंदर बंदर बोलकर आवाज़ लगाती हैं। फिर सिक्यू की आवाज़ आती है। वे पेड़ से उतरता है। उसकी तबीयत एकदम ख़राब होती है। शियाओ भाग कर जाती है। बंदर तुम्हें कहाँ चोट लगी, क्या घाव गहरा है? सिक्यू कहता है ऐसा लग रहा है मैं अभी मरने वाला हूँ। जैसे ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मौत डर के भाग जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सांस ले पा रहा हूँ। शियाओ कहती है मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी, अगर मौत आएगी मैं कहूँगी बंदर मेरा है, उसे भगा दूंगी। सिक्यू कहता है तुम तो बहुत खतरनाक हो, मुझे नहीं लगता मैं मर पाऊंगा। फिर सिक्यू बेहोश हो जाता है। शियाओ सिक्यू को उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मैन और हैन आते हैं। मैन पूछता है सिक्यू की हालत कैसी है। शियाओ कहती है मैन भाई प्लीज़ बंदर को देखो ना, इसे क्या हुआ है। मैन सिक्यू का पल्स चेक करता है। इसकी हथेली ब्लू हो रही है, इसका पल्स भी वीक है, इसे सीरियस इंटरनल चोट लगी है, इसकी इंटरनल पावर पॉइजनस हो रही है। हैन क्या तुम्हारे पास पॉइजन ब्लड रिफाइंड की दवाई है? हैन दवा निकालती है। मैन दवाई सिक्यू को खिला देता है। तभी एक सैनिक भाग कर आता है और रिपोर्ट देता है बॉर्डर के ऑफिसर का लेटर आया है। सीनियर जिंगी डेजर्ट के बॉर्डर से अगवा हो गई। इक्यूकियान को जनरल शेंगवोंग ने बचा लिया है, आप खुद डिसाइड करें। मैन कहता है क्या ऑफिसर ने बताया सीनियर जिंगी को कहाँ से उठाया गया? सैनिक कहता है 10 माइल्स इंयांग के एंट्रांस से। हैन कहती है जाओ सीनियर नन और मास्टर को ये रिपोर्ट दो, और हमने सिक्यू को ढूंढ लिया है और उसको पॉइजन की दवाई भी दी है। हमारे डिसीजन का वेट करना कुछ भी करने से पहले। सैनिक ओके बोलकर चला जाता है। मैन कहता है शाओ सिक्यू को वापस एंसेस्टर हॉल में ले जाओ, मैं और हैन डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। सिक्यू कहता है मैंने फादर से प्रॉमिस किया है मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक मैं ऑर्डर वापस ना लाऊं और घोस्ट मास्टर को मार कर अपनी माँ का बदला ना ले लूँ, प्लीज़ मुझे साथ ले चलो। तभी यूकिन की आवाज़ आती है बहन जीजा जी ने डिसाइड कर लिया है तो उसे भी अपने साथ ले जाओ, रास्ते में हम इनका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर ये तीनों सोचते हैं। फिर मैन कहता है ओके फिर ठीक है, हमें साथ में रहना होगा और हम एक साथ 10 माइल्स इंग्लैंड में छापा मारेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेजर्ट में किए गए सफ़र को देखेंगे। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। 问题是我们根本不知道进出山的办法。我有一个主意，就是要冒点险。一叶扁舟伴水流，阵阵惊听弄新鲜。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，偏偏会依附眼前。